श्री शिवाय नमस्तुभयम। माता बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 मार्च 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है विनायक चतुर्थी। और माता बहनों, यह वह विनायक चतुर्थी तिथि है जो चैत्र मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह चैत्र मास में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र मास की विनायक चतुर्थी शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ इस दिन आपको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय। तो इस दिन को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय, तो इस चैत्र मास की विनायक चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को न किया हो। लेकिन माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 मार्च 2026 चैत्र मास की शुक्रवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। तो आपको इसको करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस चैत्र मास के विनायक चतुर्थी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो चैत्र मास की विनायक चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय यह करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को हमें इस चैत्र मास की विनायक चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पर बात आ जाए 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस चैत्र मास की शुक्रवार विनायक चतुर्थी का। तो अब दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और माता बहनों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए माता बहनों, सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है। देखिए, चैत्र मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ विनायक चतुर्थी तिथि का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि शुक्रवार वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप विनायक चतुर्थी तिथि वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विष्णु का पता ना हो जाए और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहे। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, विनायक चतुर्थी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने, तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल के इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए माता बहनों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं उनके सामने, आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए माता बहनों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर ही अर्पित कर देने और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास समर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट
उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं, तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको कोई एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना, या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए माता बहनों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़कर दे लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती से पतन की आग के बीच में कारहे की पर देना है के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, तो लक्ष्मी के लिए प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। ये उपाय करते सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए, तिथि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, इस मंत्र का आपको 11 बार या फिर 108 बार जाप करने के बाद तुलसी जी के पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। देखिए, आपको पता है कि अभी चैत्र के पवित्र दिन चल रहे हैं, और चैत्र मास के दिनों में यदि आप शुक्रवार गणेश चतुर्थी के दिन तुलसी जी की मिट्टी रात्रि के समय में लेते हैं तो इससे आपके जीवन के जो सारे संकट है वह समाप्त होते हैं। अब देखिए, आपको एक गिलास लेना है, उसमें आपको जल भरना है, और जो आपने तुलसी जी की मिट्टी ली है सबसे पहले तो उसे आपको उससे गिलास के अंदर डाल है, और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी उस पात्र के अंदर डालनी है। अब देखिए, इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे ही घर में करना है। देखिए, जल का छिड़काव आपको फरने को सबका से करना है। आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में करना है, मुख्य द्वार पर करना है, प्रत्येक कमरे में करना है। केवल अशुद्ध स्थानों को आपको छोड़ना है, बाकी आपको प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में जहां आप धन रखते हैं, चाहे रसोई घर हो, वहां पर आपको इस जल का छिड़काव करना है। और जल का छिड़काव करते समय आपके मन में यही भाव रहना चाहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में हमेशा धन धान्य के भंडार भरे रहे, और जीवन में जो भी संकट है, कष्ट है, वो सभी दूर हो। इस प्रकार से कामना करते हुए सुंदर भाव के साथ आपको ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने से घर का जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है। तो इसीलिए आपको शुक्रवार गणेश चतुर्थी की दिव्य रात्रि में यह उपाय करना है।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के दुर्भाग्य है। दनीमन उपाय के बारे में देखिए, दुर्भाग्य है, माध्यम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होने वाले हैं। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको दीपक लेने हैं। दीपक आपको 2 लेने होंगे। आप चाहे तो दोनों ही दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक शुद्ध आटा मकर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए 2 दीपक हैं, उनमें से आपको एक दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आपको लाल बाती का प्रयोग करना है, जो मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसी की बाती का आपको प्रयोग करना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है और 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं। अब देखिए दोस्तों ये उपाय भी आपको विशेषकर रात्रि के समय में ही करना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं तुलसी जी के पौधे के पास में लेकर के पहुंचना है। देखिए आपके पास जो गोल बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए आपके पास जो काले तिल है उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या है, परेशानियां हैं, जीवन में जो भी संकट है, बाधाएं, उन सभी को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। और ये जो काले तिल है आपको उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये जो गोल बाती का दीपक है भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित किया है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है और आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी की तस्वीर है या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की तस्वीर है, प्रतिमाएं हैं, तो सबसे पहले तो के सामने आपको यह दीपक रखना है। दीपक के नीचे आपको चावल या फिर अनाज के कुछ दाने अवश्य ही रखना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे माता लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है इसे आपको जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन से जो भी दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, उन्हें आप समाप्त करें और हमारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए इस मंत्र का आपको 11 बार या फिर 108 बार जाप करने के बाद तुलसी जी के पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। देखिए आपको पता है कि अभी चैत्र के पवित्र दिन चल रहे हैं और चैत्र मास के दिनों में यदि आप शुक्रवार गणेश चतुर्थी के दिन तुलसी जी की मिट्टी रात्रि के समय में लेते हैं तो इससे आपके जीवन के जो सारे संकट है वह समाप्त होते हैं। अब देखिए आपको एक गिलास लेना है, उसमें आपको जल भरना है और जो आपने तुलसी जी की मिट्टी ली है सबसे पहले तो उसे आपको उससे गिलास के अंदर डाल है और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी उस पात्र के अंदर डालनी है। अब देखिए इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे ही घर में करना है। देखिए जल का छिड़काव आपको फरने को सबका से करना है, आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में करना है, मुख्य द्वार पर करना है, प्रत्येक कमरे में करना है, केवल अशुद्ध स्थानों को आपको छोड़ना है। बाकी आपको प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में जहां आप धन रखते हैं, चाहे रसोई घर हो, वहां पर आपको इस जल का छिड़काव करना है। और जल का छिड़काव करते समय आपके मन में यही भाव रहना चाहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में हमेशा धन धान्य के भंडार भरे रहे और जीवन में जो भी संकट है, कष्ट है, वो सभी दूर हो। इस प्रकार से कामना करते हुए सुंदर भाव के साथ आपको ये उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने से घर का जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है। तो इसीलिए आपको शुक्रवार गणेश चतुर्थी की दिव्य रात्रि में यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के दुर्भाग्य है, दनीमन उपाय के बारे में देखिए। दुर्भाग्य है, माध्यम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होने वाले हैं। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको दीपक लेने हैं। दीपक आपको 2 लेने होंगे। आप चाहे तो दोनों ही दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक शुद्ध आटा मकर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए 2 दीपक हैं, उनमें से आपको एक दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है।
देखिए लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आपको लाल बाती का प्रयोग करना है, जो मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसी की बाती का आपको प्रयोग करना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और एक चुटकी आपको काले तिल लेने। अब देखिए दोस्तों, ये उपाय भी आपको विशेषकर रात्रि के समय में ही करना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं तुलसी जी के पौधे के पास में लेकर के पहुंचना है। देखिए आपके पास जो गोल बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए आपके पास जो काले तिल है उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या है, परेशानियां हैं, जीवन में जो भी संकट है, बाधाएं, उन सभी को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। और ये जो काले तिल है आपको उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये जो गोल बाती का दीपक है भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित किया है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है और आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी की तस्वीर है या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की तस्वीर है, प्रतिमाएं हैं, तो सबसे पहले तो के सामने आपको यह दीपक रखना है। दीपक के नीचे आपको चावल या फिर अनाज के कुछ दाने अवश्य ही रखना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे माता लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, इसे आपको जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन से जो भी दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, उन्हें आप समाप्त करें और हमारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में